हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का आज एक चैप्टर हम लेके स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो एक बेसिक आपका क्या है, बेसिक सा एक चैप्टर है, बट बेसिक के चैप्टर के साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है, बिकॉज ये जो है आपका कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैथ्स के कॉन्सेप्ट असली शुरू होते हैं आपके कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को बोलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप प्लस माइनस वगैरह काफी अलजेब्रा की चीजें भी यहाँ पे सीखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, बहुत अच्छे बेसिस से, बहुत स्मॉल बेसिस पे हम ये सब सीखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपनी क्लास शुरू करेंगे, एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। आपकी जो सबसे, देखो क्या होता है ना, जो भी आपकी रिसेंटली मिस्टेक हो, जो भी हो लास्ट मिस्टेक हो, उससे आपको सीख लेनी चाहिए। सीख कैसी लेनी चाहिए? इस तरह की सीख लेनी चाहिए कि देखो यार, कोई गलती हो गई तो उससे ये नहीं कि आपने, देखो दो तरह के हमारे देखने को चीजें मिलती हैं कि आप तो एक गलती को छोड़ जाने दे, इग्नोर कर देते हैं, यार छोड़ना क्या है, देखा जाएगा। और दूसरा क्या रहता है, बच्चा उस चीज को सोचता ही रहता है, यार क्या हो गया मुझसे, ऐसा क्यों हो गया। आपके ज्यादा सोचने से, आपके उस पर ज्यादा सोचने से क्या वो गलती सही हो जाएगी? नहीं ना, गलती तो सही नहीं होने की। ना ही आपने अगर से इग्नोर करा, छोड़ना यार, हो गया सो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, छोड़, हो गया, ज्यादा परवाह नहीं मारते। तो वो एक हद तक सही भी है, बट मैं बोलूंगा कई हद तक वो गलत भी है, क्योंकि जो छोटी गलती होगी तभी तो परवाह नहीं मारते, तभी तो आप इग्नोर कर देते, गलती छोटी होगी। ये छोटी गलती आगे जाके बड़ी ना बन जाए, इस पे भी बात, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो जो भी आपसे गलती मिस्टेक हुई है, लास्ट मिस्टेक जो भी आपसे हुई है, कभी भी किसी कोई गलती है तो उससे सीख लो, उससे पॉजिटिव चीज तो आप लो ही लो कि भैया ये पॉजिटिव चीज है कि अच्छा कम से कम मैंने ये चीज तो अच्छी की। और जो चीज आपने गलत की उस पर सीख लो, यार यार ये चीज नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, आगे इस चीज का ध्यान रखना है ना। अपने पे एनालाइज, जिसको बोलते हैं सेल्फ एनालाइज करना, वो हमको करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्लास में वापस। और ये एक बेसिक क्लास है, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक क्लास है, सबके लिए, कोई ऐसा नहीं है। ये 7th वाली भी देख सकते हैं, 8th वाली भी देख सकते हैं, 9th वाली भी देख सकते हैं, 10th वाली भी देख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 9 10 तक को मैं क्या इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये क्लास है ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करते हैं। काफी बच्चों को बेसिक यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, जो सबसे बेसिक यहाँ पे चीजें होती हैं उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले ए बी सी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। ये सब आपको पता है, ए बी सी एक्स वाई जेड हमको पता है कि क्या होता है। तो सर ए बी सी एक्स वाई जेड जो है ये क्या है आपके, इसको क्या बोलेंगे जी, इसको क्या बोलेंगे जी? सर ये होता है आपका वेरिएबल। क्या होता है आपका? वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स को आप, अगर मैं बोलना चाहूं वेरिएबल्स को आप क्या बोलेंगे? सर वेरिएबल्स होता है चर। वेरिएबल्स मींस कि चीजें वैरी करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कभी x की वैल्यू आप देखते होंगे 1 है, कभी x की वैल्यू 2 है, कभी x की वैल्यू 3 है, कभी x की वैल्यू 4 है, समथिंग कुछ भी आती रहती है ना। x या a कुछ भी आपने देखा होगा, x की वैल्यू कभी 10 आ जाती है, कभी 0 आ जाती है, कभी 5 आ जाती है, कभी -2 आ जाती है, सो ऑन। चलती, मतलब बदलती रहती है, वैरी करती रहती है ना। तो जैसे चर हम बोले कि जैसे आपके जो चरवाहे होते हैं, या फिर जो चरने वाले आपके क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो हमेशा एक जगह नहीं चरते हैं ना। आज पहाड़ के इस कोने पे चरा है तो कल उस कोने में जाएंगे, तो उनकी एक जगह फिक्स नहीं है। तो वैसे ही हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, ये इनकी भी आप देखोगे, इनकी भी क्या है, इनकी भी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ठीक है सर। फिर आ जाते हैं, अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर वगैरह, ठीक है, कोई नंबर वगैरह अगर मैं ले लूं 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 ले लिया, कुछ भी ले लो, -10 1000 500, ठीक है। इन सब को अगर आप देखें, इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये सब होते हैं आपके
कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है आपका? अचर। कांस्टेंट मतलब अचर जो कांस्टेंट है, जो स्थिर है ना, जो बदलता नहीं है। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पे टर्म्स। टर्म्स में यानी कि पद। अब मैं यहाँ पे टर्म्स के बारे में बता देता हूं आपको। टर्म्स, टर्म्स यानी कि जिसको आप पद बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो टर्म्स पद, आप समझो कि पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सर x प्लस वाई एक्स 3xyz और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, या माइनस भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे बोल दिया एक्स वाई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पद की बात करूंगा, किसके अंदर कितने पद हैं। तो बात करते हैं, ये कितने पद हैं जी इसके अंदर? कितने पद है? एक एक्स एक वाई है ना, एक्स प्लस वाई कितने पद हैं? 2 पद है, यानी कि 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स है, ये आपको साफ दिख रहा है सर। इसके अंदर 1 टर्म है, यानी कि 1 पद है। इस पे आ जाते हैं, अब आप बोलोगे 1 2 3 4 पद है। बच्चों ये आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, 4 पद नहीं है यहाँ पे। अब कोई बोल रहा है 3 पद है, एक्स वाई जेड, नहीं 3 पद भी नहीं है, 3 पद भी नहीं है जी, 3 पद भी नहीं है। ये है आपके एक ही पद कहलाया जाएगा। जो भी पद यानी जो भी टर्म आपका, हम टर्म को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टर्म को अगर हम अलग अलग गिन रहे हैं, तो उसको डिफरेंशिएट कौन करता है, उसको अलग कौन करता है? प्लस या माइनस का साइन अलग करता है। जैसे कि एक टर्म ही हो गया, एक टर्म अगर इसके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो वो उसको डिफरेंशिएट कर रहा है, तो अलग अलग टर्म गिने जा रहे हैं। बट अगर मल्टीप्लाई में, गुणनफल में है या गुणे में है, जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तो वो एक ही टर्म गिनाया जाएगा। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये कितना है सर? ये भी आपका 1 टर्म है। अब मैं यहां जाता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड। मैंने बोला कि सर ये क्या है, ये कितने टर्म है? तो आप बोलोगे, आपने भी सुना, क्या समझा कि 3 टर्म। सर ये 3 टर्म होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि प्लस या माइनस जो भी आपका होगा, ठीक है, इसके साथ प्लस भी है माइनस भी है, मतलब ये अलग कर रहा है इसको, 1 2 3। तो ये कितने हो गए सर? ये 3 टर्म हो गए, यानी कि 3 पद हो गए। और एक्स वाई अगेन मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हो गया? 1 टर्म हो गया। ठीक है, 1 टर्म ये हो गया, एक पद हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, चल कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज और देखें। अब और क्या रहती है? यस, मैं लिखता हूं ये 2 चीजें आपके पास यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, 2 चीजें। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें क्या क्या अलग है? इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें क्या क्या अलग है? क्या अलग आपको दिख रहा है? इन दो में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि सर इसमें डिफरेंस है? क्या डिफरेंस दिख रहा है, जरा बताएंगे मेरे को, क्या डिफरेंस दिख रहा है? आप साफ साफ बोल दोगे कि सर इसमें तो आपका 3x प्लस 5 है, और इधर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। इधर 4x माइनस 3y है, इधर 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 है। इधर 5x है, इधर 5x इक्वल्स टू 1 है। तो क्या पता लगा इसमें कि इसमें ना इक्वल्स टू दिख रहा है आपको, नीचे नीचे आपको इक्वल्स टू दिख रहा होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्या फर्क है बच्चों? जहां जहां पे आपको इक्वल्स टू नहीं दिखता है,
तो उनको हम बोलते हैं, ये होता है एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। और हिंदी में अगर बोलूं तो हिंदी में इसको बोलेंगे व्यंजक। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नहीं। और जहां पे इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या बोला मैंने, जहां पे इक्वल्स टू आ जाएगा, इक्वल्स टू आने की बात को, यहां पे इक्वल्स टू आ गया, यहां पे इक्वल्स टू आ गया, यहां पे इक्वल्स टू आ गया, तो ये पूरा आपका क्या बन गया, ये पूरा आपका इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन, यानी कि समीकरण। क्या बन गया? समीकरण, इक्वेशन। हिंदी में बोलेंगे समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो ये बन गया सर इक्वेशन, ये हो गया समीकरण। कोई दिक्कत किसी को इतने में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो जाना चाहिए। समझ आई कि भाई क्या समीकरण है? ठीक है, बोलते हैं क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन जीत रहा है, क्या इक्वेशन बन रही है। समीकरण का भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, अभी बताएंगे, इसके बारे में बात करता हूं अभी आपसे मैं। तो ये समीकरण और एक्सप्रेशन और समीकरण में आपको ये अंतर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, सिंपल। अब इसमें क्या अंतर है ये तो आप समझ गए। जैसे कि 4x माइनस 3y मैंने लिया बच्चों, जो इक्वल्स टू के इस तरफ होगा, भाई देखो ये इक्वल्स टू है तो मैं तो ऐसे खड़ा हूं ना, ऐसे देखूंगा। इक्वल्स टू के आपके बाएं हाथ में जो है वो बायां पक्ष हो गया, जो दाएं हाथ में है वो दायां पक्ष हो गया। तो यानी कि जो बाएं हाथ में उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट में है इसको आप बोलोगे राइट हैंड साइड। शॉर्टकट इसको बोला जाता है LHS और इसको बोला जाता है RHS। R फॉर राइट, H फॉर हेड, S फॉर साइड। LHS RHS। ठीक है, LHS RHS। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतने में? चलो देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें बताएगा नहीं कोई, हर कोई नहीं बताएगा इसमें। आप बताएंगे इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। क्या होता है भाई इक्वेशन एक्सप्रेशन? पॉलिनोमियल से पढ़ोगे 9th क्लास में, तो एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। क्या होता है सर एक्सप्रेशन? अरे यही होता है एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू नहीं होता। कोई बड़ी तो छोड़ना है, कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है। ठीक है, तो ये होता है। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं यहाँ पे, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू, आप मानो इसको मानो 2। ठीक है, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वल्स टू का साइन, जिसे इक्विटी हम बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ऐसे बोल दो। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ऐसे बोल दो। ठीक है, अब लीनियर, और लीनियर मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर मतलब होता है बिल्कुल सीधा, जिसमें पावर क्या रहती है? 0। सॉरी, जिसमें पावर रहती है 1। जिसमें पावर क्या रहती है? किसी भी वेरिएबल की जो पावर रहती है वो क्या रहती है? 1। लीनियर में क्या रहती है? जो पावर रहती है किसी भी वेरिएबल की, जो पावर होगी, पावर ऑफ एनी वेरिएबल, अभी इस पे बात करेंगे, पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1। ठीक है, किसी भी हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी, इसको लीनियर बोलेंगे। तो देखा जाए तो ये पूरा लीनियर है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर x की वैल्यू क्या है? 1 है ना? तो यानी कि सर लीनियर है। लीनियर क्या है? लीनियर क्या है सर? लीनियर इक्वेशन है ये, कि पूरी क्या बात है इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन है? क्योंकि इक्वेशन क्यों बोला सर आपने इसको? इक्वेशन क्यों बोला आपने इसको? इक्वेशन इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन आ गया, इसलिए इक्वेशन बोल दिया। इक्वेशन इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन आ गया। सर इक्वल्स टू का साइन आ गया तो इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन आ गया तो ये इक्वेशन बन गया। तो ये यहाँ पे मैंने किया, तो लीनियर इक्वेशन बन गया। और कितने वेरिएबल है इसमें? सर एक ही वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल दूं इसको, बन गया चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर का नाम क्या बन गया आपका? ये क्या है? पूरी लीनियर है सर ये। अच्छा, ये पूरी क्या है सर? इक्वेशन है।
कैसी इक्वेशन है इसमें सर? पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक हो जाती, पावर 3 होती तो क्यूबिक हो जाती। आप आगे पढ़ेंगे, अभी हम तो ये लीनियर है सर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन लीनियर तो सर अच्छा लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल है? इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाली, इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो आपका है ये क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम आया। अच्छा, अगर मैं लिखूं, यहां पे लिख दूं मैं 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, ये क्या है? अब ये बताओ क्या है? अब देखो ये क्या है, अगेन इक्वल्स टू आ गया सर, तो ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू आ गया सर, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन है ये इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है सर? हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रही है भाई, एनीथिंग टू दी, ये 1 है, इसकी पावर 1 ही है, तो सर लीनियर ये भी लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल, यस सर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हो गए यहाँ पे सर? यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल आपको देखने को मिल रहे हैं, एक x एक y। ठीक है, तो अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो हिंदी में इसको क्या बोलूंगा मैं? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा एक, क्योंकि सर ये समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण है, और इसमें वेरिएबल मतलब चर है, एक ही चर है, ठीक है। और क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण, और लीनियर मतलब होता है रैखिक, तो बस इसको बोलेंगे एक चर वाला या वाले रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, हम इसको ये बोल सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आई बात समझ में? क्योंकि लीनियर इक्वेशन अनबैलेंस, इसको समीकरण दिख नहीं रहा इधर, इसको आप इधर लिख दो, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या आ रहा है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये हो गया सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बात खत्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए जी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? चलिए, ये को अब ये देखने के बाद मेरे जो लिखना आपको लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, नोट कर लिया होगा। एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कोई इक्वेशन हम यही ले लेते हैं, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2 था हमारे पास, राइट? तो सर ये ना जो लेफ्ट हैंड साइड कोई भी इक्वेशन, मैथ्स में मैं आपको हमेशा एक बात याद रखना, मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या है? एक मिनट, चलिए इक्वेशन का मतलब बताता हूं। इक्विलिटी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 चीजें, ठीक है, 2 डस्टर्स हैं, कुछ भी 2 चीजें मेरे पास हैं, ये 2 डस्टर्स मेरे पास हैं, ये 2 चीजें मेरे पास हैं, अभी क्या है? इक्वल है, कोई दिक्कत इसमें? इक्वल है ना, बराबर है, बराबर वेट है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें जो है, मैं यहां पे इसके ऊपर एक वेट और डाल देता हूं, एक वेट और डाल देता हूं, तो आपने देखा इसके ऊपर एक वेट मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है, एक सेल, एक वेट मैंने रख दिया, तो ये भारी हो जाएगा, ये इक्वल ना होकर ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऊपर कुछ भी आप बोलो, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, तो यानी कि सर मुझे यहां पे भी एक ऐड करना पड़ेगा। जब आपने इधर एक सेल ऐड किया, तो वही वेट का सेल आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे, है ना, दोनों पे मैंने बराबर सेल ऐड किया, बराबर हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, मैथ्स में आप अपनी तरफ नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप जो ऐड करोगे,
मैथ्स में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। मैथ्स में अगर आप कुछ ऐड करोगे तो उसमें क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, ठीक है। तो 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2 अगर मेरे पास है, तो अगर मैं यहां पे कुछ ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे x की वैल्यू यहां पे निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। कैसे करोगे? तो सर यहां पे ना, यहां पे सबसे पहले अगर मुझे 2x की वैल्यू, देखो मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं ताकि इसकी रूट क्या है, हालांकि हम करेंगे एडवांस मेथड से क्वेश्चन, बट रूट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे आप देखो कि सर हमें x चाहिए, क्या चाहिए? x चाहिए। x चाहिए तो बाकी सारा मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से सफाया करना पड़ेगा, है ना। x चाहिए तो मेरे को सारा सफाया करना पड़ेगा। x बराबर क्या है, 2 को तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। -10 सर यहाँ पे मेरे को दिक्कत दे रहा है, तो -10 कैसे हटेगा? -10 के लिए आपको +10 लाना पड़ेगा, है ना। -10 के लिए आपको +10 लाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा। आपको ये चीज आती है कि नहीं आती, कमेंट में लिख के बता देना। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये बता देना। नहीं क्लियर है तो उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2 पे। तो सर -10 अगर मुझे हटाना है तो मुझे +10 चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 10 है तो इधर +10 इक्वल्स टू 2, तो सर -10 से +10 कैंसिल हो गया। बट ऐसा नहीं है, आपने +10 ऐड किया, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, डस्टर और सेल वाला। अगर इधर प्लस का 10 आपने इंट्रोड्यूस किया तो +10 आपको इधर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी इसके ये इक्वल्स टू, ये इक्वल टू बराबर रहने वाला है। दोनों तरफ, ऐसे नहीं कि एक तरफ दे दिया और दूसरी तरफ दिया ही नहीं, ये पक्षपात नहीं चाहिए भैया, मैथ्स में ये पक्षपात नहीं चलेगा, आंसर गलत दे देगा। तो आपने क्या क्या, आप लिख भी सकते हैं, आप बताएंगे। तो एडिंग, हमने क्या, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या किया, दोनों साइड से 10 को ऐड कर दिया। इसको ऐड करने से क्या हुआ, -10 प्लस 10 आपका कैंसिल हो गया, +10 -10 0 होता है। तो सर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2x इक्वल्स टू 10 और 2 12 हो गए सर। अब आपको x चाहिए। अब देखो मेरे को तो यहाँ पे x अकेला चाहिए, तभी तो x की वैल्यू आएगी। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे को x की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब x अकेला होगा। जब x अकेला होगा तभी तो मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा, ऐसे थोड़ा निकाल पाऊंगा x की वैल्यू। क्यों? x की वैल्यू से थोड़ा निकाल लेंगे यार, x की वैल्यू जब x अकेला होगा तभी निकालेंगे। तो यहाँ पे सर ये x अकेला ना, ये 2 ना गड़बड़ पैदा कर रहा है, इस 2 को ऐसे हटाना पड़ेगा। अब इस 2x को आप अगर हटाओगे तो आप बोलोगे सर -2 ले आओ, कुछ बच्चे बोलते हैं -2 ले आओ, जो कि गलत है। अगर यार देखो यार, 2x में तुम -2 ले आओ तो ये तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे ना भाई, ये तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग फैमिली का, अलग फैमिली का, ये एक्स फैमिली का, ये कांस्टेंट है, तो आपस में प्लस माइनस ही नहीं हो सकते, ये तो एज इट इज रहेंगे। तो कैसे होगा? अरे सर घुमा गया, सर घूम गया, कैसे हटाएंगे इसको? अरे ये अगर x के साथ मल्टीप्लाई में है, x के साथ मल्टीप्लाई में तो है, 2 मल्टीप्लाई बाय x ही तो 2x होता है। अगर ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो सर मेरे को डिवाइड चाहिए, तो यानी कि यहाँ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और तो फिर काम बन जाएगा, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा। वही बात भाई, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया, आप इस तरफ कुछ चीज हरकत कर रहे हो तो उधर भी वो हरकत करनी, ताकि चीजें क्या रहे, सेम रहे, बैलेंस रहे, राइट, याद है ना। तो इधर भी आपने 2 से कर दिया। तो जी अब देखो जी, 2 से 2 कैंसल जी, कैंसल, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई जी। x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ये क्या क्या हमने, आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें कल हम और अच्छे से आगे इसको करेंगे, और अच्छे से कहने का मतलब है थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर और थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करेंगे, और हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो परफेक्ट बनेंगे मिलके आप और हम। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।